लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने बीते कल उम्मीदवारों की अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। होली से ठीक पहले हुई इस घोषणा में कई चौंकाने वाले नाम शामिल किए गए हैं। 111 संसदीय क्षेत्रों के लिए उतारे गए उम्मीदवारों में कई बड़े चेहरों के टिकट काटे गए हैं तो कई नए चेहरों को शामिल किया गया है। इसमें सबसे बड़ा नाम उम्मीदवारी के तौर पर जो सामने आया है वो अभिनेत्री कंगना रनौत का है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। बीजेपी ने हिमाचल में अपने 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा है, तो वहीं कांगड़ा से राजीव भारद्वाज को टिकट दिया है। इससे पहले इस सीट से बीजेपी के किशन कपूर सांसद थे, लिहाजा उनका टिकट काटकर राजीव भारद्वाज को मौका दिया गया है। बहरहाल मंडी सीट की बात करें, जहां से कंगना बीजेपी से चुनाव लड़ेंगी, तो वर्तमान में यहां से कांग्रेस की प्रतिभा सिंह सांसद हैं। ऐसे में मंडी की सीट से बीजेपी ने कंगना रनौत पर ही क्यों दांव लगाया है, आइए आपको बताते हैं। तो कंगना मंडी के छोटे से गांव भावला से आती है। हालांकि स्थानीय होने के नाते से ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनको बॉलीवुड से मिली और यही वजह है कि बीजेपी ने अभिनेत्री कंगना रनौत की लोकप्रियता के आधार पर उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया है। वहीं हिमाचल में मंडी इकलौती ऐसी सीट है जहां बीजेपी की तुलना में कांग्रेस बीते 2 दशक के दौरान थोड़ी बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। यहाँ 2009 से अब तक 3 आम चुनाव और 2 उपचुनाव हुए हैं, यानी कुल 5 चुनाव में 3 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी जीती है। साल 2009 में कांग्रेस मंडी सीट ही जीत पाई थी। उस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह ने बीजेपी के महेश्वर सिंह को हराया था। इसके बाद दिसंबर 2012 में वीरभद्र सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और तब मंडी सीट पर लोकसभा उपचुनाव में उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह सांसद चुनी गई, जिसके बाद साल 2014 में हुए आम चुनाव में प्रतिभा सिंह नहीं जीत पाई और बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा से चुनाव हार गईं। हालांकि 2019 में भी रामस्वरूप शर्मा दूसरी बार सांसद चुने गए, लेकिन 2021 में अचानक उनकी मौत के बाद हुए उपचुनाव में प्रतिभा सिंह दोबारा सांसद बनी। लिहाजा इस समय 4 में से 3 सीट बीजेपी, जबकि मंडी की एकमात्र सीट कांग्रेस के पास है। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी की कोशिश है हिमाचल में क्लीन स्वीप करना, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में तो यही देखने को मिला है, जब बीजेपी ने हिमाचल की सभी 4 सीटें जीती और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलने दिया। लिहाजा इस बार के परिणाम क्या होंगे ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन अभी की स्थिति पर नजर डालें तो बीजेपी ने अपने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। बहरहाल टिकट मिलने के बाद कंगना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने मंडी से टिकट देने पर बीजेपी हाईकमान का आभार जताया है। वहीं कंगना को टिकट मिलने पर जयराम ठाकुर ने कहा कि राजनीति का क्षेत्र उनके लिए नया हो सकता है, लेकिन मैंने देखा है कि उन्होंने जिस भी क्षेत्र में काम किया है उन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया है। देखिए, राजनीतिक फील्ड उनके लिए नई होगी, लेकिन मैंने इस बात को देखा कि जिस भी फील्ड में वो काम कर रही हैं उन्हें हिमाचल का नाम रोशन किया है और पूरे देश भर में एक नाम है और अपनी एक बोल्ड छवि के लिए, पर्टिकुलरली जो हिंदूवादी छवि के लिए उनका एक बहुत बड़ी उसमें स्पष्टता रही है व्यवहार में, बातचीत में भी। और उसी तरह से मुझे पूरा भरोसा है कि राजनीति में नहीं है, लेकिन राजनीति में भी वो बहुत बेहतर ढंग से सारी चीज़ों को संभाल लेंगी, करेंगी और पूरा भरोसा है कि बहुत शानदार जीत होगी और निश्चित रूप से नई जिम्मेवारी को भी उसी तरह से लेंगी जिस प्रकार से वो अपनी फील्ड में पहले से काम कर रही हैं, फिल्म जगत में काम कर रही हैं, उसी तरह से बेहतर ढंग से यहाँ पर भी काम करेंगी। थैंक यू। बहरहाल हिमाचल की सभी 4 सीटों पर 7वें यानी आखिरी चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। लिहाजा 4 जून को परिणाम सामने आने के बाद सब साफ हो जाएगा कि कौन कहां से चुनाव जीतता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।